नमस्कार, मेरा नाम है अमन सचान और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डाउटनट, साथ ही साथ एग्ज़ाम प्रेप पर। और आज से मैं आपके साथ शुरू करूंगा नई क्लासेस। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जा चुके हैं और चल ही रहे हैं, कुछ पेपर्स बचे हुए हैं। तो अब हम लोग नए सिलेबस को शुरू करेंगे, यानी शुरू से पूरी चीज़ें लेकर चलेंगे। और आज जो अपनी क्लास है वो क्लास 9th के लिए है। अपनी क्लास का शेड्यूल क्या है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए हम लोग क्लास देखेंगे। और आज मैं क्लास 9th के लिए मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने वाला हूं, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज वाइज कराऊंगा। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, हर एक एक्सरसाइज का आपका एक अलग वीडियो बनेगा जो आप तक पहुंचेगा। तो आपको हर एक एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से समझाई जाएगी। भले ही उसमें 10 एक्सरसाइज हैं तो 10 क्लास लेनी पड़े एक टॉपिक की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तक हर क्लास को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए है। ठीक है, वो टॉपिक CBSE बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है और साथ ही साथ UP बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, मैथ का जो टॉपिक मैंने आज आपके लिए लिया है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, जो मैंने टॉपिक लिया है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होते हैं बहुपद, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, इनको आज हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, क्लास हमारी ये किसके लिए है, क्लास 9th के लिए है। और हम लोग अब नई क्लासें देखेंगे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। तो क्लास 9 के लिए क्लास है और बहुपद हम लोग आज हम लोग एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। तो क्लास को शुरू करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाना है। जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, अदर क्लास के भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको टेंशन नहीं लेनी है। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा और अब स्टार्टिंग से लेके चला जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच है। तो चलिए देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल और क्या है बहुपद, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए। तो बहुपद क्या होते हैं, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, बहुपद का मतलब क्या है। बहुपद को अगर दो भागों में तोड़े तो बहु का मतलब है बहुत, है ना। जनरल एक भाषा में आप क्या कहेंगे, बहुत सारे, और प्लस क्या आप यहाँ लिखेंगे पद, यानी कि पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स, है ना। तो आप कहेंगे बहुत सारे टर्म्स होंगे, वही बहुपद होगा। एक जनरल सी लैंग्वेज में आप यही समझेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बहुपद, तो आप ये समझेंगे कि बहुत सारे पद। ठीक है, तो बहुपद का क्या है, बहुपद से पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। कि अगर मैं आपसे कह दी जाए कि एक पदी क्या होता है। ठीक है, पहला एक पदी क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोमियल्स, है ना। दोनों के लिए क्लास फ्रूटफुल है, आप देख सकते हैं आराम से, मोनोमियल्स। ठीक है, एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद हो। तो अगर मैं यहाँ उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने यहाँ लिखा 5x, तो ये आपका क्या है, एक पदी है, क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। लेकिन अगर मैंने यही लिख दिया 5x + 2, तो ये आपका एक पदी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पद ये है और एक ये है, तो द्विपद हो गया, है ना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये एक पदी होगा, ये सही नहीं होगा। तो समझते जाइएगा। दूसरा अगर बात करें द्विपदी, है ना, एक्सरसाइज आपकी अभी शुरू की जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, एक पदी, यानी सिर्फ ऐसे आप याद रखिए, कहीं डेफिनेशन नहीं आएगी, सिर्फ एक पद, है ना। एक पदी का मतलब सिर्फ एक पद। द्विपदी का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ दो पद, यानी कि ओनली 2 टर्म्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर लें, है ना, चलिए इसको भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी आराम रहेगी। तो चलिए यहाँ का एग्जाम्पल अगर ऊपर वाले से एडजस्ट करें तो 5x + 2 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। बात समझ में आ रही है आपको, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो द्विपदी और ये क्या हो गया, एक पदी। ठीक है, अब इसके बाद अगर थोड़ा और आगे चले तो क्या होता है, त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी को आप क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स, है ना। त्रिपदी को आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
सिर्फ 3 पद, सिर्फ 3 पद, ठीक है। लेकिन आपका जो त्रिपदी है ये एक बहुपदी भी है ना। द्विपदी को भी बहुपदी कहा जाएगा, सिर्फ एक पदी को नहीं कहा जाता। 2 या 2 से ज़्यादा पद हैं तो बहुपद के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो त्रिपदी यानी कि अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे मान लो लिख दिया 3x 4y + 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद यहाँ भी ये है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद है, 3 पद है, त्रिपदी तो यही है, साथ ही साथ एक बहुपद भी है। तो बहुपद को आप समझे क्या, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर बात करें बहुपद क्या है, तो बहुपद में आप कह सकते हैं 2 या 2 से, है ना, अधिक पद, है ना, 2 या 2 से अधिक पद, ठीक है। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक पद है, आपको ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बहुपद कोई घात वाला 2 घात का बहुपद है, वो तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी टर्म्स वाइज बताया। अगर घात वाइज आता है कि द्विघात का बहुपद है, त्रिघात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है, बहुपद है भी कि नहीं है, घातों से पहचानने के लिए अगर आया तो कैसे पहचानोगे, तो ध्यान रखना बहुपद की घात, ठीक है, लिखना कम है समझना ज़्यादा है, तो मेरे वर्ड पे ध्यान रखिए। बहुपद की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। बहुपद की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, घात पावर, ठीक है, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं अब 1.1 को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि कौन सी जो है वो बहुपद है, कौन से नहीं है, कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं है। तो एक्सरसाइज 1 का पहला आपको इसमें बताना है बहुपद हैं या नहीं। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के सम्स करा रहा हूँ, है ना। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप दूसरे सम्स भी पूछ सकते हैं, अगर आप कोई और राइटर की बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो। बहुपद है या नहीं, तो इसका पहला नंबर सम है आपका 4x² - 3x + 7, है ना। ये बहुपद है कि नहीं, ये है आपका सवाल। तो देखिए इसमें आपके 1, 2 और 3 पद हैं। कितने पद हैं, 1, 2 और 3 पद हैं। साथ ही साथ एक ही चर है, ठीक है, 2 चर यूज नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ इसकी घात धनात्मक भी है, इस वजह से ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। यह बहुपद है। समझ में आया आपको कि यहाँ देखिए 3 पद है ना। साथ ही साथ इसकी घात जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है ना, और एक ही चर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी ये बहुपद है। पहले का पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको समझना है। मैंने बताया अभी कि 2 या 2 से अधिक। इसके आगे चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद इसी फर्स्ट का बी नंबर बात करें तो y² प्लस का क्या है, √2। तो क्या ये बहुपद है कि नहीं, देखिए अभी भी 2 पद हैं, 2 या 2 से ज़्यादा 2 पद हैं, और घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये अभी भी क्या है, बहुपद है। तो कारण सहित आप समझिए, अतः यह बहुपद है, ठीक है। अब अगर सी नंबर की बात करें तो कह रहा है 3√t प्लस t√2 ये दिया है। अब देखिए आप अगर इसको थोड़ा सा हल करें तो आप इसको लिखेंगे 3t⁴1/2। जब भी वर्गमूल हटता है तो घात 1/2 होती है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे t√2। लेकिन देखिए
इसमें दो पद तो हैं, एक और ये दो, लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये जबकि एक परिमेय संख्या के रूप में है, और जबकि मैंने क्या कहा था, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 1/2 है, इस वजह से यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब देखिए डी नंबर इसी का कह रहा है y + 2/y, है ना। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो y और y का इंटू हो जाएगा, तो y², है ना, प्लस, लेकिन यहाँ पर अपॉन में y बचा रहेगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो देखिए y + 2y की पावर क्या करेंगे, -1, नीचे से घात ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। बस यहीं से फिर पकड़ लीजिए, दो पद हैं लेकिन इसकी घात कैसी है, ऋणात्मक है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्रॉस का मतलब बहुपद नहीं है। आ रही बात समझ में आपको। उसके बाद देखिए ई, अब आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद तो 3 है ना, पद 3 है, लेकिन देखिए x y और z तीनों अचर क्या हैं, सॉरी तीनों चर अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक ही चर का प्रयोग होना चाहिए, तीनों चर अलग अलग हैं, घातें भी अलग अलग हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, लेकिन घातें पूर्णांक में है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, लेकिन चर चूंकि तीनों अलग अलग हैं, इस वजह से ये बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सभी का मैंने विद रीजन आपको एक्सप्लेन किया है। आपको बस मेरी लैंग्वेज ध्यान सुननी है और उससे अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, आपको आसानी समझ में आएगा। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है x² का ठीक है, x² का क्या निकाल दो, गुणांक। ठीक है, x² का क्या गुणांक निकालना है। पहला सवाल दिया हुआ है आपका 2+, अब मैं आपको बस इसमें सीधे आंसर बताऊंगा, +x। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कह रहा है ना, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। x² का गुणांक जहां कुछ भी नई संख्या लिखी होती वहां गुणांक क्या होता है, 1, तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका है 2 - का x² प्लस का क्या है, x। इसमें क्या है, देखो जिस पे x² है नहीं उसको खत्म कर दो। x² का गुणांक यहाँ क्या है, -1, है ना, माइनस लगाए और 1 हो जाएगा, जहाँ कोई गुणांक नहीं वहाँ 1, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी नंबर पे थर्ड है π/2 x² प्लस का x, है ना, तो यहाँ पे x² का गुणांक देखिए, इसके बगल वाले देखिए, है ना, π/2, तो ये क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक यानी मल्टीपल ऑफ x² क्या है, π/2 है। आ रही बात समझ में। डी नंबर कह रहा है √2 x - का 1। अब देखिए इस सवाल में x² का टर्म ही नहीं है, तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो 0 × x², यानी कि यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, 0, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो आप 0 करके मानोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें आपको सिर्फ गुणांक बताने थे, तो आपको समझ में आया होगा सेकंड नंबर कैसे करना है। चलिए चलिए अगला सवाल जो है वो है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की क्या बतानी है, घात बतानी है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर बतानी है। तो देखिए सबसे पहला सवाल दिया है 5x³, सवाल नोट ही कर लेते हैं और आपको सीधे बताते हैं।
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये। देखिए बहुपद की घात यानी सबसे मैक्सिमम वाली जो पावर है वही बहुपद की क्या होती है, घात। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में दिया है 4 माइनस y², तो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो वही बहुपद की भी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। सी नंबर देखिए, कह रहा है कि 5t माइनस का √7, तो देखिए जब कोई घात नहीं तो अधिकतम कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 1 है। आपको सीधे बताना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डी नंबर देखिए, डी में क्या कह रहा है, 3, तो यहाँ जब कोई चर पद है ही नहीं तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी। मान लो यहाँ कोई था x था, उसकी घात 0, क्योंकि किसी भी चर की घात 0 होने का मतलब होता है उसका आंसर क्या है, 1, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये रहे आपके थर्ड नंबर के सारे आंसर्स। चलिए आगे चलते हैं अपने लास्ट नंबर की तरफ। लास्ट नंबर है 4, इसमें बताना है किस घात का बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है, कैसा है बहुपद। तो चलिए x² प्लस का क्या है, x, तो देखिए घात अधिकतम कितनी है, 2 घात अधिकतम है, यानी कि बहुपद कैसा है, द्विघाती है। घातों से डिसाइड करना है। ठीक, ये रहा ए नंबर। बी नंबर देखिए, दिया है x माइनस का x³, तो घात अधिकतम कितनी है, 3, तो बहुपद कैसा है, त्रिघाती। ठीक है, घातों से डिसाइड करना है। सी देखिए, y प्लस y² प्लस का क्या दिया है, 4, अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है, बस अधिकतम घात देख लीजिए और बस आंसर। डी नंबर देखिए, 1 प्लस x, तो ये x की घात क्या है, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 1, और जब घात 1 होती है तो एक घाती नहीं रैखिक होता है, तो ये कैसा है, रैखिक। बहुपद कैसा है, रैखिक, और यानी लीनियर। तो कह रहा है 3t, तो यहाँ भी देखिए अधिकतम बहुपद की घात कितनी है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद है आपका r², तो f नंबर देखिए, r की घात 2, तो अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है, एक सवाल इधर कर दे रहा हूँ। जी नंबर देखिए, 7x³ है, तो यहाँ पर घात अधिकतम कितनी है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, तो देखिए कितने इजी से थे हमारे सम्स, है ना, जो आपने अभी सॉल्व किए हैं, और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज हम लोग ने एक्सरसाइज जो 1.1 है ना, 1.1 वो क्या कर ली है, डन, कंप्लीट, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपनी पहली क्लास बहुपद की और पहली एक्सरसाइज यहीं पर होती है समाप्त। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताएं। डाउटनेट के यूज़र डाउटनेट पर या वो एग्ज़ाम प्रेप पर भी आ सकते हैं, और एग्ज़ाम प्रेप वाले डाउटनेट पर या वो एग्ज़ाम प्रेप पर ही कमेंट कर सकते हैं, है ना। और ग्रुप के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ आप जरूर ऐड हो जाएं, है ना। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दें। नए तरीके से आज पहली क्लास है और पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।